मैं एमए कर चुकी थी और हमेशा पढ़ने में इतनी खोई रहती कि प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसके एहसास को मैंने समझा तक नहीं था। अपने सांवले रंग और साधारण लुक के बारे में हमेशा कॉन्शस रहने के कारण मुझे हमेशा यही लगता कि मेरे जैसी सामान्य लड़की को कोई क्यों पसंद या प्यार करेगा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। किसी के स्पर्श से अछूती थी मैं। किसी को कभी टकटकी लगाए अपनी ओर देखते नहीं देखा। घेरा बनाकर सहेलियों के बीच होने वाली फुसफुसाहटों में कभी मुझे शामिल नहीं किया जाता था। वे मुझे एक नीरस बिना प्रेम के रसहीन लड़की मानती थी। उन्हें भी मेरी तरह लगता कि कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता। अंतर्मुखी तो थी मैं। धीरे धीरे मैं अपने में सिमटती गई। अकेलेपन को अपना साथी बना मैंने खुद से कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन था कि जब दुनिया में एक से एक सुंदर और गोरी लड़कियां मौजूद हैं तो कोई लड़का मेरे जैसी सांवली रंगत और साधारण नए नक्श वाली लड़की के करीब क्यों आना चाहेगा। आखिर कुछ तो आकर्षक हो मुझ में। लेकिन जब उसने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा तो सब कुछ बदल गया। हमारे परिवार एक दूसरे से परिचित थे। वह मेरी बहन का देवर था, बेहद गोरा और लंबा, हद से ज़्यादा आकर्षक। जब भी मैं दीदी के घर जाती तो बहुत ही सौम्य ढंग से वह मुझसे बात करता। मेहमानों से कैसे शिष्टता से की जाती जाती है वह बखूबी जानता था। उसके गोरे रंग को देख मैं सकुचा जाती और तुरंत उसके सामने से हट जाती। एक बार दीदी की ननद की शादी की वजह से मुझे कई बार उनके घर जाना पड़ा, कई बार रुकना भी पड़ा। धीरे धीरे बिना खुद को भी खबर हुए हम रोमांटिक उपन्यासों के पात्रों की तरह एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तो मैंने दीदी के घर जाना ही छोड़ दिया। मैं खुद को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती थी। वह मुझसे बात करता है, पसंद भी करता है और प्यार भी करता है, यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनाएगा भी ऐसा ज़रूरी नहीं था। दीदी खुद उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी और अक्सर कहती, मिहिर के लिए तो दूध के रंग जैसी दुल्हन लाऊंगी। देख लेना, मेरी देवरानी सबसे सुंदर होगी। यह सुन मैं अपने में और सिमट जाती। मिहिर मुझे फ़ोन करता तो मैं हाँ हूँ कर फ़ोन काट देती। मैं जब घर से निकलती तो वह कार लेकर मेरे पीछे आ जाता। उसके प्यार, उसके मनुहार के सामने मुझे झुकना पड़ा और मैंने मान लिया कि वह मेरे रंग रूप से नहीं, मुझसे प्यार करता है। मैंने उस साल उसके साथ अपना पहला वैलेंटाइन डे मनाया। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। वह मुझे ऑफिस छोड़ता और लेने भी आ जाता। लेकिन इसके बावजूद मैं मिहिर के साथ ऐसे बर्ताव करती मानो उसे दीदी के देवर और दोस्त से ज़्यादा अधिक कुछ नहीं समझती। मेरा डर उसके प्यार को अपनाने से मुझे रोक रहा था। शायद मैं अपने प्रति कठोर हो रही थी। कई बार मैंने उसे समझाना चाहा और बेरुखी से यहाँ तक कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। लेकिन मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका प्यार मेरे रेसे रेसे में समा चुका है। चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है और बस 16 बनने का इंतज़ार कर रही है। हम 2 साल हो गए थे मिलते हुए। दीदी को क्या किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं था। दीदी जब भी घर आती है शिकायत करती कि मिहिर उनके लाए हर रिश्ते को न जाने क्यों मना कर देता है। एक से एक हूर की परी की फ़ोटो दिखा चुकी हूँ, पर कहता है अभी शादी ही नहीं करनी है। न जाने उसके मन में क्या चल रहा है। डरती हूँ कि कहीं किसी से प्यार ना हो जाए उसे। दीदी की बातें सुन मैं और सहम जाती। जब उन्हें सच पता चलेगा तो न जाने कैसे रिएक्ट करें। दीदी तो खुद बहुत सुंदर थी, वह मुझे क्या मिहिर के साथ देख पाएंगी। अगले वैलेंटाइन पर मिहिर ने मुझे फूलों के साथ एक ब्रेसलेट भी दिया। मेरी कलाई में पहनाते हुए वह बोला, स्नेहा, यह ब्रेसलेट मैं अपने रिश्ते को एक नाम देने के लिए तुम्हारी कलाई पर पहनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जब भी होता हूँ तो मैं कंप्लीट महसूस करता हूँ। अब तक तो मैं तुम्हारे डर को समझ चुका हूँ, पर यकीन मानो तुम्हारे रंग रूप को लेकर मेरे मन में कभी कोई ख्याल नहीं आया। बस तुम मुझे अच्छी लगती हो और धीरे धीरे मैं जान गया कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम भी अपने ख्याल से बाहर निकल आओ। क्या इसी को प्रेम कहते हैं? बैकग्राउंड में कोई संगीत नहीं बज रहा था, जैसा कि बॉलीवुड की फिल्मों में होता है। हवा में कोई रोमांस नहीं घुला था, ना ही मेरे बालों की लटें झूलती हुई मेरे माथे पर आ रही थी, ना ही धूप की किरणें धरती पर अटखेलियाँ खेल रही थी, ना ही पेड़ की शाखाएं मेरे ऊपर फूलों की बारिश कर रही थी। कोई लहर बल खाती सागर में नहीं मिल रही थी। बस मेरा दिल धड़क रहा था, मेरे जिस्म में एक जुम्बिश हो रही थी। मैं सिहर रही थी। एक नई इबारत मेरे दिल पर लिखी जा रही थी
और मेरे मन में एक लौ टिमटिमा रही थी। मैं प्यार महसूस कर रही थी, पर उस पल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिहिर के साथ अपना पूरा जीवन बिताऊंगी। जब हमने शादी करने का फैसला किया तो जो सोचा था वही हुआ। विरोध किया उसके परिवार ने। मेरी दीदी भी खुश नहीं थी। मेरा रंग, मेरा रूप तो आड़े आना ही था। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी कि किसी गोरे आदमी की दुल्हन बन सकूं। मेरा डर फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मानो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने मिहिर को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि वह किसी और से शादी नहीं करेगा। उसे देख मैं भी उसका साथ देने को तैयार हो गई। अपने रिश्ते के लिए अगर मिहिर किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार था तो मैं डर को कैसे ऊपर अपने हावी होने देती। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही सच है। बस मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए हम एक होकर रहेंगे। इश्क किया है तो जोखिम भी उठाना होगा, मिहिर कहता है। हमने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उसके परिवार वाले नहीं माने। एक दिन कुछ दोस्तों ने मंदिर में हमारी शादी करा दी। कोई बारात नहीं आई, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई बड़ा जश्न नहीं, कोई शोर शराबा नहीं था, कोई आतिशबाजी नहीं हुई, ना ही आसमान रोशनी से जगमगाई। लेकिन हमने एक दूसरे का हाथ थामे पूरे विश्वास के साथ साथ फेरे ले लिए। हमारी शादी हुए 15 साल हो गए हैं। मिहिर ने कभी मुझे यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं शारीरिक रूप से सुंदर नहीं हूँ। दो अलग अलग लोग प्यार के धागे से एक साथ बंधे हुए हैं। मैं अंतर्मुखी हूँ और मिहिर को बात करना पसंद है। वह खुलकर हंसना पसंद करता है और मैं धीमे धीमे मुस्कुराती हूँ। वह बहुत सौम्य और शांत है और मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। कपड़ों सहित किसी भी चीज़ में हमारी पसंद मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। दो विपरीत लोग होते हुए भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और कभी एक दूसरे को जज नहीं करते। हम एक दूसरे की बात सुनते हैं और हावी होने की कोशिश नहीं करते। हम एक दूसरे को भरपूर स्पेस देते हैं, फिर भी हम हर समय जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस एहसास से बड़ा कोई सुकून नहीं कि कोई हर समय मेरे साथ है, कोई हर समय मेरे बारे में सोचता है। ऐसा कोई है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार करना मुझे मिहिर ने ही तो सिखाया, और खुद पर यकीन करना भी। सच, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। उसे ना तो रंग रूप से तौला जा सकता है, ना धन संपत्ति से। वह तो खुले आसमान के नीचे खट्टी मीठी इमली का स्वाद लेने जैसा है, चटकारे लेने जैसा है। दोस्तों, यह रोमांचक कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।